अभी एक नई रिसर्च हुई है जिसमें ये बताया गया है कि आपके आईक्यू का कनेक्शन आपके भीड़ में सुनने की क्षमता से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप भीड़ में कितनी अच्छी तरीके से सुन पाते हैं, ये आपके आईक्यू पे डिपेंड करता है। अगर आपका आईक्यू कम है, तो आप भीड़ में किसी बातों को समझ के उसको प्रोसेस करने की क्षमता आपकी कम होगी, ये रिसर्च बता रही है। तो आइए समझते हैं। साइंस डेली हमेशा बोलता हूँ, क्या है? योर आईक्यू में डिटरमाइन हाउ वेल यू हियर इन अ क्राउड। People who struggle to follow conversation in noisy place may be limited more by cognitive ability than by hearing. तो यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन स्कूल ऑफ मेडिसिन में ये रिसर्च हुई है। समरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद सीधे समझेंगे। न्यू रिसर्च रिवील दैट इंटेलिजेंस प्ले अ की रोल इन हाउ वेल पीपल process speech in noisy environments. The study compared neurotypical and neurodivergent individuals and found that cognitive ability predicted performance across all groups. This challenges the idea that listening struggles are solely due to hearing loss, emphasizing the brain's role in decoding complex soundscapes. तो ये पूरी रिसर्च हुई है। तो उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आईक्यू क्या होता है। आईक्यू समझेंगे, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ये होता है आईक्यू। आईक्यू का ये फॉर्मूला है आईक्यू निकालने का। ठीक है, देखिए आईक्यू का फॉर्मूला, आईक्यू क्या है? आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। अब सवाल ये है कि मेंटल एज क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, ये समझिए। देखिए क्रोनोलॉजिकल एज क्या होता है? आपका बायोलॉजिकल एज, जो आपका एज है। आप जन्मदिन मनाते होंगे, आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते होंगे कि मुझे 21 का हो गया, 22 का हो गया, वही है क्रोनोलॉजिकल एज। और मेंटल एज क्या है? एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कोई बच्चा जो है 10 साल का है, ठीक है? अब वो 10 साल का होके उसके सोचने समझने की क्षमता 12 साल वाले एज की तरह है, बच्चे की तरह है, तो उसको बोलते हैं मेंटल एज। है उसका बायोलॉजिकल एज तो 10 साल है, लेकिन उसके सोचने समझने की क्षमता जो है 15 साल के बच्चे की तरह है, तो बोला जाएगा कि उसका मेंटल एज 15 साल वाले बच्चे की तरह है, तो उसी को बोला जाता है मेंटल एज। तो मेंटल एज को क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड करने पे आईक्यू आता है। अब सवाल ये है कि इसको टेस्ट कैसे करें? बहुत सारे फ्री वेबसाइट है, आप अपना टेस्ट कर सकते हैं। देखते हैं, गूगल पे जाके सीधे आईक्यू टेस्ट लिखिए, फ्री, और बहुत सारे साइट्स खुल जाएंगे, आप अपना आईक्यू टेस्ट कर सकते हैं। 120 का जिसका आईक्यू होता है उसको बहुत बेहतर माना जाता है, और जो 90, 95, 85 तक होते हैं उनको एवरेज माना जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जितना आईक्यू आपका ज्यादा होगा, भीड़ में सुनने और समझने की क्षमता आपकी अधिक होगी, उसको प्रोसेस करने की। तो रिसर्च में ये बताया गया है कि कभी कभी भीड़ में हमें चीजें नहीं सुनाई देती, तो हमें लगता है कि हमारे कान खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है। रिसर्च ये बोल रही है कि हो सकता है ये चीजें आपके दिमाग के प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ है, ये रिसर्च बता रही है। तो अब सवाल ये है कि हमारा दिमाग सुनता कैसे है। हम पहले उसको समझते हैं कि हमारा दिमाग किस तरीके से सुनने का उसका स्टेप क्या है। तो हमारे दिमाग के सुनने के स्टेप्स क्या हैं, उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक शादी में जाते हैं, तो आपको शादी में बहुत तरीके के लोग मिलते हैं, दिखाते हैं कितने कैसे मिलते हैं। देखिए आप एक शादी में जाते हैं तो आपको बहुत तरीके के लोग मिलेंगे। एक साइड डांसर टाइप का होगा जो कोने में खड़े होकर डांस कर रहा होगा, शराबी डांसर होंगे जो शराब पी के नाच रहे होंगे, और नागिन डांस वाले भी मिल जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं मेरा गाना चलाओ, वो मेरा गाना चलाओ वाले डांसर होते हैं। एक लास्ट कोने में खड़ा होगा शादी में, वो डांस कर रहा होगा। तो हिप हॉप डांसर भी आते हैं आपके साथ शादी में। और कुछ लोग वार्म अप हो रहे होते हैं साइड में खड़े होकर के, हाँ, बस अब जाने वाले डांस करने, वैसे लोग भी आएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खींच के लेके जाते हैं लोगों को कि आइए आप भी करिए डांस। और फ्लर्टी डांसर भी आते हैं और खराब डांसर भी आते हैं। देखिए तो शादी में एक शादी है, चारों तरफ शोरगुल है, ठीक है? आप किसी से बातचीत कर रहे हैं। आप अब 3 स्टेप आते हैं समझने के। पहला स्टेप है करेक्ट वॉइस रिकॉग्निशन, यानी सही आवाज को पहचानना। आप खड़े हैं, आपके सामने वाला व्यक्ति कोई खड़ा है, आप उससे बातचीत कर रहे हैं, तो आप उसको पहचानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगल बगल डांस चल रहे हैं, बहुत सारे शोर हो रहे हैं, टीन बज रहे हैं, गाने बज रहे हैं, डीजे बज रहे हैं, तो आप शादी में खड़े हैं लेकिन उससे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं उसको, उसकी आवाज को। दूसरा होता है सप्रेस सराउंडिंग वॉइस। आपका ब्रेन जो है आसपास की आवाजों को दबाने की कोशिश करता है ताकि सामने वाले को सुन सके। तीसरा काम करता है अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स, यानी शब्दों को समझने की कोशिश करता है, जो वो बोल रहा है उसके शब्दों को समझ के प्रोसेस करने का काम करता है, ठीक है? तो अब एक शादी में खड़े हैं जहाँ चारों तरफ शोर है। अब पहला स्टेप आता है सामने वाले को पहचानना। दूसरा किनारे जो सराउंडिंग में नॉइज है उसको दबाने की कोशिश करता है, और सामने वाले को बातों को समझ के प्रोसेस करने का काम होता है। ये सारा काम दिमाग का होता है, ये सारा का सारा काम दिमाग का होता है, न कि कान का। यही रिसर्च बोल रहा है कि ये सारा काम दिमाग का होता है। कान का काम है केवल माध्यम बनना, अंदर जाना, आवाज साउंड जाएगा, प्रोसेस करने का काम इसका है। इस रिसर्च में ये बोला गया है कि नॉर्मल लोग, जो नॉर्मल जैसे खाली कमरा है, 2 लोग बैठे हैं, शोर नहीं है, बोल रहे हैं, तो हियरिंग ठीक है, आवाज ठीक है। लेकिन जैसे ही हम भीड़ में जाते हैं तो वहाँ पे आवाजें तो ठीक है, लेकिन प्रोसेस करने की, जो दिमाग की प्रोसेस करने की प्रोसेस है, वो ठीक नहीं रहता, खराब हो जाता है। खराब नहीं होता मतलब ठीक से काम नहीं करता। जिन और यही रिसर्च में बोला गया है कि
जिनका IQ ज़्यादा होगा उनका जो है भीड़ में सुनने की और उसको प्रोसेस कर पाने की क्षमता अधिक होगी, यही रिसर्च में बताया गया है। और ये बोला गया है कि जिसका कॉग्निटिव एबिलिटी अच्छी होगी वही स्पीच परसेप्शन में अच्छा होगा। आवाज़ों को पहचान लेने में, तो आवाज़ों को पहचानना, उसको समझना, उसको प्रोसेस करने में अच्छा होगा जिसका कॉग्निटिव एबिलिटी अच्छा होगी। कॉग्निटिव एबिलिटी मतलब वही IQ। अब सवाल है कि रिसर्च कैसे किया गया है। हम उसको रिसर्च के प्रोसेस को समझेंगे, फिर उसके आउटकम को बताएंगे। आउटकम तो बता ही चुके हैं, लेकिन रिसर्च हुआ कैसे ये पता करना है। देखिए, तीन तरह के लोगों पे रिसर्च की गई है। पहला वर्ग है ऑटिज्म वाले लोगों पे रिसर्च की गई है। ऑटिज्म वाले भी ये लोग होते हैं, ये थोड़े अलग तरीके से सोचने समझने की क्षमता रखते हैं। ये भीड़ में परेशान हो जाते हैं, तेज आवाजें होती है तो उसमें ये फोकस नहीं कर पाते। ये होते हैं ऑटिज्म वाले लोग। दूसरे हैं फीटल एल्कोहल सिंड्रोम वाले लोग। इसका मतलब ये होता है जो महिला गर्भवती होती है, गर्भवती होने के दौरान वो बहुत शराब पीती है, जिसकी वजह से, इसके शराब पीने की वजह से इसके बच्चे पे, उसके दिमागी कॉग्निटिव लेवल पे असर पड़ता है, जिससे उसके सोचने, प्रोसेस करने, दिमाग का जो प्रोसेसिंग सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। तीसरे हैं न्यूरोटिपिकल वाले लोग। इसका मतलब ये होता है कि ये सामान्य लोग हैं, औसत बुद्धि वाले। इसका मतलब ये है कि ये सामान्य चीजें कर लेते हैं, जैसे आसपास के लोगों की चीजें हैं, शोर में भी नॉर्मल बातें समझ सकते हैं, लोगों से बात करते वक्त उनको प्रोसेस कर लेते हैं, उनकी आवाज़ों को। तो इसका मतलब ये है कि इनका सामान्य औसत वाले IQ वाले लोग हैं ये, तो इनको सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो ऑटिज्म, फीटल एल्कोहल सिंड्रोम और न्यूरोटिपिकल के वाले लोग, इन पे रिसर्च की गई। तो रिसर्च में ये पता चला कि इनकी सुनने की क्षमता नॉर्मल थी, लेकिन जब इनको भीड़ भाड़ वाले इलाके में लेके गया गया तो ये देखा गया कि इनकी दिमाग में प्रोसेस करने की क्षमताएं लोगों की अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इनके IQ अलग अलग थे। IQ अलग अलग थे सबके। किसी का 120, किसी का 100 है, किसी का 120 है, किसी का 90 है। तो IQ अलग अलग होने से इनके दिमाग के प्रोसेस करने की क्षमता भी अलग अलग थी। अब सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें टेस्ट हुई कैसे हैं। मैंने तो बता दिया कि इनको भीड़ में ले जाया गया तो इस तरीके के रिजल्ट मिले, लेकिन इसके लिए अलग से स्पेशल एक टेस्ट हुआ था। इसको बोलते हैं मल्टी टॉकर चैलेंज टेस्ट। इस टेस्ट में हुआ क्या था, देखिए, इस टेस्ट में 3 लोग शामिल हुए थे। पहला एक बोलने वाला, 2 लोग शोर मचाने वाले, ये 2 लोग शोर मचाने वाले, एस से डिनोट कर रहा हूं मैं इनको, शोर मचाने वाले, बात करने वाला, और ये 3 लोग करेंगे और एक ऑब्जर्व करता रहेगा, ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, देखिए इसको, ये शोर करा रहे हैं साइड में, मान लीजिए शादी वगैरह है, साइड में शोर मचा रहे हैं ये। ठीक है, एक बीच में बोल रहा है आदमी। अब ये जो बोल रहा है इसको समझना है, यही है, इसको टेस्ट किया गया। इसको बोलते हैं मल्टी टॉकर चैलेंज टेस्ट। तो इस टेस्ट का रिजल्ट ये आया कि जो शोर है और ये जो समझने वाला है, तो इसके IQ को देखा गया। अलग अलग तरीके के लोगों को लाया गया, अलग अलग IQ वालों को, तो देखा गया कि किसी का 120 है तो किसी का 110 है, किसी का 90 है, किसी का 85 है। उन सबको ये तीनों चीजें करी गई और अलग अलग लोगों को बुला बुला के चेक किया गया। तो चेक करने पे ये पता चला कि IQ जिसका ज्यादा है वो शोर में चीजों को, बातों को, जो आवाज आ रही है उसको अच्छे से प्रोसेस कर पा रहा है। ठीक है, तो देखिए अब सवाल ये है कि शोर में सुनना इतना कठिन क्यों हो जाता है। देखिए, जिनका IQ कम होता है उनको टाइम ज़्यादा लगता है चीज़ों को समझने में, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। बैकग्राउंड जो आवाज़ें होती हैं, बैकग्राउंड की आवाज़ें हैं शादी ब्याह में या शोर के टाइम पे, तो वो जल्दी दब नहीं पाता है। और वर्ड्स को समझने में, वो या उसको डिकोड करने में एक्स्ट्रा टाइम लगता है उनको। और सोशल क्लूज जैसे बॉडी लैंग्वेज को समझना, इनके लिए, जो जिनका IQ कम होता है उनके लिए हैवी हो जाता है सारी चीज़ें। इसका मतलब ये है कि ब्रेन पे ओवरलोड हो जाता है, इसीलिए वो चीज़ों को सुनते तो हैं लेकिन ढंग से समझ नहीं पाते भीड़ में। तो अब सवाल ये है कि इस तरीके के लोग जिनका IQ कम है, जो भीड़ में सुन नहीं पाते, तो इन जैसे लोगों की मदद कैसे की जाती है। देखिए, स्कूल के लेवल पे हम क्या कर सकते हैं कि जो जिनका IQ टेस्ट करने का एक तरीका होता है वो करवा के क्लासरूम में उनको आगे बिठाया जाए, सामने फ्रंट पे बिठा के उनको सारी चीजें समझाया जाए, और आवाजें कम रखा जाए, जो शोरगुल होता है उसको कम रखा जाए, इससे ब्रेन की प्रोसेसिंग अच्छी हो जाती है। और हियरिंग असिस्टिव डिवाइसेस का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे बहुत बड़ा क्लासरूम है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो एक टीचर यहाँ पे खड़ा होकर बिना माइक के बोल रहा है, तो साउंड सिस्टम लगवाना चाहिए। साउंड सिस्टम लगवा दे और माइक का इस्तेमाल करे ताकि बातें ज़्यादा दूर तक जाएं, तो इससे इनको काफ़ी हेल्प हो सकती है। ठीक है, अब देखिए इस पे नॉइज, इन आवाज़ों पे मैं बात करता हूँ। सर्दियों का मौसम है, आप देखते होंगे, क्योंकि मैं इंडिया में हूँ, तो इंडिया की तुलना अन्य देशों से करके ही पता की जा सकती है, डेवलप कंट्रीज से करके की जा सकती है कि हम किस स्थान पे हैं, कहाँ पे हैं। डेवलप कंट्रीज में क्या किया जाता है, जब बच्चों का ये पता चलता है कि बोर्ड्स है या कोई एग्जाम है, तो आप देखते हैं वहाँ की गवर्नमेंट सीधा ये बोलती है कि साउंड नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी शोर नहीं आना चाहिए, वो पुलिस को घुमा देते हैं फोन। और भारत में आप देखेंगे कि एग्जाम है बोर्ड का, लेकिन हर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होता है, जो शोर मचाए बिना कोई शादी ब्याह के बिना वो होना नहीं है।
उत्पात मचाएंगे, फिर तभी सारी चीज़ें सेलिब्रेट होंगी। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इससे गवर्नमेंट पॉलिसी जो ये जो रिसर्च हुई है, ये गवर्नमेंट पॉलिसी बनाने में भी काफ़ी हेल्प कर सकती है बहुत अच्छे तरीके से। कि कैसे आप देखेंगे इससे चिड़चिड़े भी हो जाते हैं लोग, काफ़ी एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो इन सब ऐसे रिसर्च को केंद्र में जब लाया जाएगा, समझेंगे, तो इसे पॉलिसी मेकिंग स्कूल के लेवल पे जो बच्चों, जो कमज़ोर बच्चे हैं, उनको आगे बिठा के सारी चीज़ें समझाई जा सकती है, अच्छे से इनकी मदद की जा सकती है इस तरीके के रिसर्च से। तो अगर मैं एक लाइन में ये सब बोलना चाहूँ, तो शोर में सुनने की दिक्कत हमेशा कान की नहीं होती है। हो सकता है हमारे माइंड की प्रोसेसिंग में गड़बड़ी हो, इस वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा जो ये सीरीज चल रहा है वो चलता रहेगा। इसे मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर कोई भी देख सकता है। यही थी आज की रिसर्च।